बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद से ही उनको लेकर कयासों का दौर जारी है। पहले ये जानकारी आ रही थी कि वो 1-2 दिन में यहां से ब्रिटेन के लिए रवाना हो जाएंगी, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक पड़ोसी देश में चल रहे हिंसक विरोध और ब्रिटेन के शरण देने के मामले में फंसे पेच के चलते फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां शेख हसीना को लंबे समय तक भारत में रुकने की संभावना पर भी विचार कर रही हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि भारत सरकार शेख हसीना को लंबे समय तक भी शरण दे सकती है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि शेख हसीना के लिए फिलहाल एक सेफ हाउस की तलाश जारी है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमाशंकर हमें देंगे। उमाशंकर, हालांकि अभी पुष्टि के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन खबर ये मिल रही है कि शेख हसीना के लिए एक सेफ हाउस तलाशा जा रहा है। जी देखिए, मानवीय आधार पर शेख हसीना को यहाँ पर तब तक रहने दिए जाने का जो इरादा है, जब तक कि उनको किसी और देश में असाइलम जो है वो नहीं मिल जाता, और इसके लिए लगातार शेख हसीना की टीम की तरफ से कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक सवाल है भारत में रुके रहने देने का, तो पहले ये जानकारी आई थी कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल उनसे मिले थे और उनसे उनकी उनके उनके हालत के बारे में दरियाफ्त की थी। जो कुछ भी उस बातचीत जो जो कुछ भी बातचीत हुई थी, वो तो औपचारिक तौर पर निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ज़रूर ये जानकारी आई कि शेख हसीना को ज़्यादा मतलब कई हफ्तों तक रहने देने का इरादा भारत का नहीं है, और भारत चाहेगा कि जल्द से जल्द वो भारत से चली जाएँ। लेकिन जब तक उनको कहीं शरण नहीं मिलती, तब तक मानवीय आधार पर उनको यहाँ पे रहने दिया जाएगा। और यही वजह है कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनके लिए एक सेफ हाउस की जो तलाश है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यूके की तरफ से 2-2 जो बयान आए हैं, एक तो बयान आया है, दूसरी जो जानकारी आई है जिसमें कि इमिग्रेशन लॉ का हवाला दिया गया है कि वहाँ उनको अ, यात्रा की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहाँ का इमिग्रेशन लॉ जो है वो इस तरह की बात नहीं करता है। और साथ ही साथ उसमें ये भी जानकारी दी गई वहाँ के नियमों के हवाले से कि जो पहला देश जहाँ पे उन्होंने अपना कदम रखा है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि असाइलम वहाँ ले। तो ये भारत के ऊपर है कि असाइलम दे या ना दे, लेकिन बेल्जियम जैसा देश भी है, फ़िनलैंड जैसा देश भी है, और यहाँ तक कि रूस और यूएई जैसे देश का नाम भी सामने आ रहा है, जहाँ पर जो शेख हसीना है वो असाइलम की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो अभी जब तक उनका कोई एक नया जो मंजिल है, उनको नया डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता, तब तक भारत जो है यहाँ रहने देगा। पुराना जो बांग्लादेश की जो शेख हसीना की जो सरकार रही है, वो भारत के साथ सहयोगी सरकार रही है, काफ़ी मिल-जुल कर दोनों देशों ने काम किया है। और इसी रिश्तों का एक हवाला है कि जब उन्होंने वहाँ से ढाका से जब उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने आनन-फानन में भारत से संपर्क किया, और इस बात का ज़िक्र जो है विदेश मंत्री ने संसद में भी किया। और जब यहाँ पर उनको उतरने की इजाज़त दी गई, तो उसके पहले जो ढाका की नई अथॉरिटी जो है उसने भी रिक्वेस्ट किया था। तो ये भी एक सेफ बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है वही नई एस्टैब्लिशमेंट को, जो नया आर्मी जो एक अभी आर्मी के समर्थन वाली जो अंतरिम सरकार बनने जा रही है, उसके साथ कोई नाराज़गी बोलने नहीं चाहता। और इसलिए कल विदेश मंत्री ने जब पार्लियामेंट में संबोधन दिया, तो उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि जो नई अथॉरिटी वहाँ पे है, उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आया, और इसलिए शेख हसीना को यहाँ पे उतरने की इजाज़त जो है वो दी गई है। अब देखना है कि उनका कब तक किसी भी देश के साथ, चाहे वो फ़िनलैंड हो, बेल्जियम हो, यूएई हो, रूस हो, किसके साथ बातचीत तय होती है और वो कब यहाँ से निकलती हैं। लेकिन एक जानकारी ये भी कहती है कि अगले 48 घंटे में उनको देश से, भारत से जो है वो जाने को कहा जा सकता है। ये भी सूत्रों के हवाले से निकल कर जानकारी सामने आ रही है।